ईरान की साउथ पारस गैस फील्ड पर अमेरिका और इसराइल का हमला ईरान की लाइफलाइन पर ईरान की इकोनॉमी की शहरत पर हमले के मुतरादिफ था। और इसके बाद ईरान के सदर ने जो ऐलान किया था अब वही हो रहा है। ईरान के सदर ने यह कहा कि इस रेड लाइन के अबूर होने के बाद अब पूरा खित्ता आग में जलेगा। किस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर आग के शोलों में लिपटे हैं, ईरान की तरफ से कुछ बहुत बड़े हमले किए गए हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 मार्च 2026 जुमेरात का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं रात के पिछले पहर। ईरान की अमेरिका इसराइल से जंग अब फैल चुकी है। मशरक़ वस्ता के अरब ममालिक पहले भी इसकी लपेट में थे, लेकिन अब आग के शोलों ने इन ममालिक को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया है और अब इन ममालिक के लिए इस जंग से बाहर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें ताकि कि आपकी राय जो है वो हम तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, ईरान की जो साउथ पारस गैस फील्ड है, देखिए दो चीज़ें हैं ईरान की लाइफलाइन। एक खार्ग जजीरा, इस जजीरे से ईरान का 90% तेल जो है वो बरामद होता है और ईरान का ये इंपॉर्टेंट तरीन जजीरा है। अमेरिका ने यहाँ पर तेल की जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें हाथ भी नहीं लगाया, ईरान की तमाम मिलिट्री फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया। और अभी अमेरिका 5000 मरीन्स अपने भेज रहा है और ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड ईरान में नहीं बल्कि खार्ग जजीरे पर करके ईरान का तेल जो है वो कब्जे में लिया जाए। एक ईरान की लाइफलाइन ये है। दूसरी ईरान की लाइफलाइन है ईरान की गैस फील्ड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है जिस पर अमेरिका और इसराइल ने बमबारी की। और ये साउथ पारस गैस फील्ड जो है ये बहुत बड़ा हमला है। आप कह लें कि ईरान ने ये ऐलान भी किया कि हमारी रेड लाइन अब क्रॉस हो गई है। और ईरान के जो सदर हैं उन्होंने फौरी तौर पर इस पर स्टेटमेंट जारी की। और ईरान के सदर यूजुअली मफाहमत वाली बात करते हैं, सख्त स्टेटमेंट्स नहीं देते। लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैं बड़ी भरपूर मजम्मत करता हूँ ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला हुआ है और सहूनी और अमरीकी हमले जो हैं और उनके हामियों की तरफ से ये जो हमला है ये कोई उनके लिए फ़ायदा नहीं लाएगा। दिस विल कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। इन्होंने कहा कि ये जो हमला है ये मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगा एंड कुड हैव अनकंट्रोलेबल कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसके नताइज जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। द स्कोप ऑफ विच कुड एनगल्फ द एंटायर वर्ल्ड। और अब इसका स्कोप जो है, जो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज या नताइज आएंगे जो ईरान करेगा, उसके बाद अब पूरी दुनिया को आग के शोले अपनी लपेट में लेंगे। क्योंकि ईरान ने पहले कहा था कि भाई अगर हमारे जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाता है तो इस रीजन के अंदर फिर किसी मुल्क का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में सऊदी अरब पर होने वाले ईरानियन हमलों के हवाले से डिटेल्स रखी। ईरान ने 3 मुल्कों के हवाले से एडवाइजरी जारी की और उन मुल्कों के अवाम को कहा कि आप तेल की तनसीबात के करीब तरीन इलाके जो हैं उनको खाली कर दें, एवैकुएट कर दें। और वो 3 इलाके कौन से हैं, 3 ममालिक कौन से हैं? सऊदी अरब, कतर और यूएई। अब कतर और यूएई में जो ईरान के हमले हैं उन्होंने सिनेरियो को मजीद पेचीदा बना दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही ये कह चुका है कि अब हम उस मरहले पर आ चुके हैं जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम ईरान के अबनाए हुर्मस को बंद करने के खिलाफ अमेरिका का जो एक्शन है उस एक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का साथ दें और अमेरिका के उन जॉइंट एक्शंस में हम अमेरिका के साथ मिलें। अब बाकी ममालिक जो हैं यूं लग रहा है कि अब उन्हें भी इस जंग के अंदर शामिल होना पड़ सकता है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, सबसे पहले मैं एक एक करके अपडेट्स आपके सामने रखता हूं। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह कहा है कि 2 ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो उन्होंने इंटरसेप्ट किए और ये कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी जो है उसकी तरफ ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, ईरान का एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसने रास लफान की गैस फैसिलिटी जो है कतर में एन उसे टारगेट करके गैस फैसिलिटी को हिट किया। और यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं वो सामने आ रही हैं और इवन इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो आग है वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के गिरने से उसके इम्पैक्ट से लगी है। यूजुअली ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आग जो है वो इस तरह से भी लग जाए कि बैलिस्टिक मिसाइल आया,
एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ा, फ़ज़ा में दोनों का धमाका हुआ और उसका कोई मलबा गिर गया, उससे आग लग गई। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कुछ बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट नहीं हुए और उन्होंने इम्पैक्ट डाला। फिर इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट ये आ रही है कि जो खर्ग आइलैंड है उस पर और जो साउथ पारस गैस फील्ड है उस पर जो हमले हुए हैं उनकी रिटेलिएशन में अब ईरान जो है उसने स्ट्राइक की यूएई का जो फुजेरा पोर्ट है उस पर। और इसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा कि अगर जो ईरान के ऑयल टर्मिनल्स हैं उन्हें हिट किया जाता है तो ईरान के पास ये राइट है कि वो रिटेलिएट करे। अब ईरान ये कहता है कि इस रीजन के अंदर तेल की कोई तन से बात नहीं बचेंगी, इस रीजन को हिट करेंगे, इस रीजन में एक आग जो है वो लगेगी जो किसी के लिए भी कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली ईरान जो है वो ये बात कर रहा है मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स के हवाले से। और अब जो ईरानियन प्रेसिडेंट ने भी कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अब ईरान करने जा रहा है या जो आईआरजीसी करने जा रहे हैं, देखें ईरान में ना दो पैरेलल मिलिट्रीज़ हैं, इसी तरह से दो नेवीज़ हैं ईरान की। एक जो कन्वेंशनल आर्मी है, कन्वेंशनल नेवी है, कन्वेंशनल एयरफोर्स है, और एक ईरान की आईआरजीसी है जो कि पासदाराने इनकलाब है, जो सिपाही पासदाराने इनकलाब है। वो बेसिकली इस इनकलाब के तहत आने वाला जो निज़ाम हुकूमत है ये उसकी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पैरेलल फोर्स बनाई गई, जो कि इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस ईरान की जो मेन आप कह लें कि आर्मी और नेवी है उससे भी ज़्यादा मजबूत है। यानी इसके पास पावर्स भी ज़्यादा हैं, इसके पास नफरी भी ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। इसीलिए आप मोस्टली पासदाराने इनकलाब जो हैं उन्हीं के हवाले से डेवलपमेंट सुनते हैं। और अभी एक ख़ातमुल अंबिया इनका मरकज़ी एक आप कह लें कि हेडक्वार्टर है, जो एक कोऑर्डिनेशन का यूनिट है ईरान की तमाम मिलिट्री यूनिट्स के दरमियान। और ख़ातमुल अंबिया जो हेडक्वार्टर है उसने भी इसी हवाले से ऐलान किया कि भाई अब अरब ममालिक इस आग की लपेट में आएंगे और अब ईरान जो है वो सिर्फ अमेरिका के बेसिस नहीं, अमेरिका के कॉन्सुलेट्स नहीं, अमेरिका की एम्बेसीज़ नहीं, अमेरिका के इंटरेस्ट्स नहीं और इसराइल के मुख्तलिफ शहर नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट के अरब ममालिक गल्फ़ स्टेट्स जो हैं उनके एनर्जी और ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करेगा। इसमें ईरान का स्टांस ये है, ईरान की सोच ये है कि भाई अगर हमारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है तो फिर हम इस रीजन से, जिस रीजन से गैस, जिस रीजन से एलपीजी, जिस रीजन से ऑयल, ये सब कुछ पूरी दुनिया को सप्लाई होता है। आप देखें कि ईरान की गैस फील्ड पर हमले के बाद तेल की कीमतों को पर लग गए, क्योंकि ईरान ने कहा कि अब हम इसका बदला लेंगे। ईरान ने इवन जो कतर के अंदर मुख्तलिफ गैस फील्ड्स हैं वहाँ से ईरान के धमकी के बाद उन्होंने अपने स्टाफ को एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। अमलन तो वो बंद हो गए, बंदे ईरान के वहाँ से वैसे ही निकल गए। और ईरान के बंदे जब वहाँ से निकले, एवैक्यूएट हुए, सॉरी कतर के बंदे और यूएई के जो प्लांट के बंदे वहाँ से जब एवैक्यूएट हुए उसकी कुछ ही देर के बाद स्ट्राइक हो गई। अब वहाँ से आग के शोले जो हैं वो बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ पोर्ट से, मुख्तलिफ गैस फील्ड से, मुख्तलिफ एनर्जी और ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो कि इस सिनेरियो को बहुत पेचीदा बना चुका है। और एन उसी मौके पर जब रियाद के अंदर, रियाद में भी धमाका होता है, पिछला व्लॉग देखिएगा उसमें मजीद डिटेल्स हैं, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मजीद डेवलपमेंट्स रखेंगे। रियाद में जब अरब ममालिक और अहम तरीन इस्लामी अक्सरियती ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठकर ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद की सूरत हाल और इसमें कैसे मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जा सकता है, एन उसी मौके पर अरब ममालिक पर स्ट्राइक और एन उसी मौके पर रियाद के ऊपर जो स्ट्राइक्स हैं ये अब इस सिनेरियो को बहुत डिफरेंट एक जहत में ले जाएगा। और ऑब्वियसली इसमें ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि ये अरब स्टेट्स जो हैं ये इस जंग के अंदर शायद बराह रास्त शामिल हो जाएं। इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।